और चलिए आपको न्यूज 18 की स्पेशल ऑटो रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें संवाददाता नितिका दीक्षित ने बाराबंकी के लाजपत नगर वार्ड की जनता से बातचीत की और निकाय चुनाव में वोटर्स के मूड को जानने की कोशिश की। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर हर दल और प्रत्याशी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कहा जा रहा है कि इस निकाय चुनाव का सीधा असर आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं ऑटो रिपोर्टर मेरे यानी नितिका दीक्षित के साथ। यूपी के बाराबंकी जिले की हम बात करेंगे, जहां दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। आज इस ऑटो के जरिए हम जाएंगे बाराबंकी के एक वार्ड में और जानेंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में निर्णायक साबित होंगे। तो चलिए हमारे साथ। बाराबंकी जिले का एक प्रमुख वार्ड है लाजपत नगर वार्ड, जो कि बाराबंकी का एक प्रमुख लोकेलिटी माना जाता है, एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र की जनता के यूं तो कई मुद्दे हैं, लेकिन हर बार चुनाव में जो जातिगत समीकरण है वो बेहद खास असर डालता हुआ दिखाई देता है। तो इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहते हैं और क्या एक बार फिर से जातिगत समीकरण चुनाव को प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है या नहीं, चलिए जानते हैं। पहले चरण के प्रत्याशियों की किस्मत तय हो चुकी है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों की किस्मत में क्या लिखा है ये तय होगा 11 मई को। हम इस वक्त बाराबंकी के लाजपत नगर वार्ड में हैं। मोहल्ला है बेगमगंज और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सुबूर नाम है मेरा। अब दूसरे चरण का चुनाव होना है, 11 मई को बाराबंकी में वोटिंग है। क्या मुद्दे रहने वाले, जिन मुद्दों के आधार पर आप अपने प्रतिनिधि को तय करें? देखिए, यहाँ बहुत समस्याएं तो बहुत हैं भाई। लखनऊ के पास होने की वजह से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है यहाँ पे हम लोग को। तो अब वही है कि जो मतलब जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट उस तरह से हुआ नहीं जो होना चाहिए था। तो समस्याएं तो बहुत हैं भाई। यहाँ सीवर की मेन समस्या है, सबसे बड़ी सीवर की समस्या है। लाइट की भी समस्या है यहाँ पे, लखनऊ वाली यहाँ सुविधा नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि भाई ये शहर में तो रहे, ये इसका कोई जो भी आए। क्या समस्याएं नजर आती हैं आपको अपने मोहल्ले में? अरे हमारे नज़र में समस्याएं तो खैर बहुत है। इस वक्त ना लाइट बत्ती सही भी नहीं मिल रही है। दूसरी चीज ये गंदगी जो नाला भरा रहता है, सफाई नहीं हो पाती। रोड खड़ंजे बिल्कुल बेकार हो गए हैं। पानी जगह जगह गड्ढे नज़र आ रहे हैं। आप कैमरा घुमाइए, देखिए उस तरफ। ये सब नहीं होनी चाहिए। हर वक्त गाड़ी भी लड़ जाती है, बच्चे भी लड़ जाते हैं। यही सब समस्याएँ हैं कि मतलब ये काम जैसे लखनऊ के करीब होने के कारण कुछ काम यहाँ पे होना चाहिए। हमको बस यही से हमारी मुश्किलें हल हो, हमें और क्या चाहिए बस। आप यहाँ पर व्यापारी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसे में हम देख रहे हैं पार्किंग की भी काफ़ी दिक्कत है। हर दिक्कत तो पार्किंग वगैरह की है ही है, जगह जगह पे, हर जगह पे। यहाँ पर भी और भी आगे दिक्कतें होती रहती हैं बराबर यहाँ पे। बस यही काम होना चाहिए। कई महिलाएं भी यहाँ पर हैं। आप लोगों के मोहल्ले में क्या दिक्कतें हैं, बताओ? हम लोग के मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं ना बिटिया। सब अच्छी तरह से हैं, खुशी खुशी। कुछ रोड नाली साफ सफाई, नाली रोड नहीं ना सही, बस तो उसके गड्ढे जो हैं तो उसको तो करवाएं। भाई यही दिक्कत है। तो काम होगा तभी वोट देंगे? हैं? काम होगा तभी जब ही वोट देंगे मोदी। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या काम? हमारे मोहल्ले में कूड़ा उठाने वाले आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, पुकारते भी नहीं है और साफ सफाई से कूड़ा भी नहीं उठाते हैं और चले जाते हैं। शिकायत करी कभी कि नहीं? हाँ, करी है। लेकिन अब जब खड़े होते हैं तो उठा लेते हैं, नहीं खड़े होते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो अब की 11 मई को यहाँ पर चुनाव होगा, वोट डालेंगे आप लोग? हाँ, वो तो हमारा भतीजा है तो हम वोट डालेंगे ही। पार्किंग की समस्या दिख रही है, कई जगह गंदगी हमने देखी है। यहाँ बहुत समस्याएं हैं। इससे पहले जो चेयरमैन यहाँ रहे 2 बार से, तो उन्होंने कुछ किया नहीं। जबकि यहाँ के सदर विधायक और मरहूम गयासुद्दीन किदवाई साहब जो MLC थे, उन्होंने काफ़ी पैसा लाके नगर पालिका को दिया। तो उसका पैसा उन लोगों ने यूज़ किया। लेकिन जो मौजूदा चेयरमैन है अभी 2 बार से, उन्होंने उस पैसे को सही तरह से यूज़ नहीं किया। तो यहाँ सबकी समस्याएं बहुत हैं, हर चीज़।
जो पहले सड़क वगैरह जो भी बनी वो मौजूदा विधायक सुरेश यादव लेके आए थे समाजवादी सरकार में, या गयासुद्दीन किदवाई साहब मरहूम वो एमएलसी थे, वो पैसा लेकर आए, वो यहाँ हुआ। उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। जो नगर पालिका क्षेत्र में नहीं जुड़ा था, मखदूमपुर ये वगैरह अब जुड़ा है, तो उधर बनवा ये जो नहीं जुड़ा था, वहाँ मौजूदा चेयरमैन ने वहाँ पे जो प्लाटिंग की अपने लिए, तो वहाँ पे तो रोड बनवाया, क्योंकि वहाँ पे प्लाटिंग हो रही, अपने लोगों को पैसा मिलना है, सब चीज़ होता है। लेकिन यहाँ समस्याएं वही है। तो यहाँ हम लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं कि अब के चेयरमैन बदले, और चेयरमैन बदले जो नगर पालिका को मिलता है पैसा, उसको सड़क पे और सड़कों पे और लाइटों पे, जो लाइटें सुरेश यादव ने ला के पैसा दिया, 1 करोड़ कुछ ला के दिया था, जो स्ट्रीट लाइट अब जो जहाँ गिर गई वहाँ पड़ी है। ये बताइए कि जब वोट करने जाएंगे तो प्रत्याशी देखेंगे, काम देखेंगे, पार्टी देखेंगे, क्या देखने वाले? देखिए, सबसे बेसिक चीज़ तो ये है, प्रत्याशी देखेंगे, जो प्रत्याशी काम कर सके। जैसे शहर में समस्याएं बहुत सारी हैं, बट एक समस्या बहुत बड़ी है, शहर की रोड्स पतली हैं, पहले से छोटा शहर था, बड़ा हो गया है, तो इसमें ट्रैफिक का बहुत इशू है। ज़्यादातर शॉपकीपर्स या चीज़ें बहुत आगे आ गई हैं, तो अक्सर आप जैसे मेन मार्केट में आगे जाएंगे या यही मार्केट है, तो इसमें कुछ जो ट्रैफिक पुलिस है वो वैसा एक्टिव रोल अगर प्ले करे, उसको गाइड किया जाए, तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, वरना ये कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रैफिक के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं शहर में। आपको क्या उम्मीदें हैं आने वाले शहर में? देखिए, आज का जो समय है और जैसी व्यवस्था लोगों ने बना दिया है, ये व्यवस्था अब जो आएगा ऐसे ही चलती रहेगी, और हम लोगों को एक प्रकार से बेबसी के आंसू ही बहाना। तो मुझे बहुत पहले मैंने 2 लाइन सुनी थी, वो मुझे याद आ रही हैं। तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। तो मेरी ये दशा, मैं दिन भर दौड़ता हूँ, आता जाता हूँ, शाम को जब जेब में हाथ डालता हूँ कुछ है ये नहीं कि किसी चीज़ को एकदम पूरा कर पाना। और जुमला तो देखिए, वो राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक तरीका है, कैसे किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मगर ये मैं बता रहा हूँ कि हम कहीं ना कहीं अपनी जीडीपी पर ध्यान दें। हम हमारा जो ग्लोबल इंडेक्स पे हम देख रहे हैं, किस रैंकिंग हमारी कैसे बढ़ रही है, उस पर हम देखें। आज हमारे पड़ोसी तो पाकिस्तान भी है, हमारा पड़ोसी तो श्रीलंका भी है, जो आज एकदम जिसकी स्थितियां खराब ही हो गई हैं, जो जनता 3500 रुपये सिलेंडर खरीदने के लिए तैयार है और मिल नहीं रहा। आटा के लिए देखिए कितना लाइनें लगी हुई हैं। ऐसा चुने जो हमारी सुने, और जो आप जनता हैं, आप वोट करते हैं, तो आप भी तय करेंगे कि किन मुद्दों पर वोट करना है। आपके क्या मुद्दे होने वाले? मुद्दा तो ये जो हमारी सेवा करे। ये असेंबली का चुनाव तो है नहीं, ये तो म्यूनिसिपल बोर्ड का है। एक चेयरमैन होगा और 30 सभासद हैं। सभासद इस तरीके का हो जो 24 आवर यानी 24 घंटे हमारे देख सके, हमारी खिदमत कर सके या चल सके। उनको न चुने कि जो आज आए और महल्ले में वोट मांगा और कल चले गए, वो हमारे सभासद नहीं हो सकते। तो सभासद ऐसा हो जो यकीनन मेहनत करने वाला हो और आवाम से जुड़ा हुआ हो, बस। तो पूर्व चेयरमैन आते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं जब इलेक्शन? जी हाँ, जो पूर्व में रहे 2 बार है, अच्छा वर्क किया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, निकाय चुनाव है, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या यहाँ पे यही सफाई वफाई का है सर। बहुत से मुद्दे हैं। हम लोगों के तो कम से कम 35 साल हो गए, नाली नहीं बनी है। अब हमारी गली में उधर जाएंगे तो बहुत सी समस्याएं हैं। आप देख लिए, एक बार कैमरा उधर करके आइए, उधर थोड़ा सा ये 2 गली के बाद आप देख लिए क्या पोजीशन है। ये गंदगी की बात करें, आप लोग युवा हैं, आप देखते होंगे कि बाराबंकी में क्या समस्या है, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स नजर आती हैं? देखिए, बाराबंकी में डेवलपमेंट नो डाउट बहुत हुआ है, लेकिन पहले से काफ़ी डिफरेंसेस हैं। लेकिन आज भी जो इंडिया का मेजर इशू है, ये कचरा फेंकना। लोग कहीं भी कचरा फेंकते घर के बाहर। इवन बोर्ड, यहाँ पे पहले बोर्ड लगा था कि यहाँ कचरा डालने में 2000 जुर्माना, लेकिन
कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसकी, तब भी वहाँ पे इतने कचरे के ढेर लगे हैं। सो मेन की नालियाँ साफ़ करना है, कचरा फेंकना, कचरा साफ़ करना होगा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं, इवन जो सबसे रिसेंट स्कीम है प्रधानमंत्री आवास वाली, जिसमें लोगों के फ्री में घर बन गए, लेकिन स्टिल घर तो बन गए, उसमें लोग दुकानें खोल रहे हैं, उसमें लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। वो घर रेसिडेंस के लिए, लेकिन उसे लोग कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा है। एंड इवन पॉट होल्स, अभी रिसेंटली पाइपलाइन पड़ रही है यहाँ पे गैस वाली, जो गैस वाली पाइपलाइन पड़नी है उसके लिए कंस्ट्रक्शन होगा, अंडरग्राउंड जाएगी, तो कंस्ट्रक्शन होता है एंड वो लोग रोड को खोदते हैं एंड वैसे ही छोड़ के चले गए, लाइक 1 वीक 2 वीक, जब कंप्लेन करी तब वो लोग आए एंड दैट टू जस्ट मिट्टी ऊपर से डाल के चले गए। सो कल यहाँ पे बारिश हुई तो लाइक ऑल द गलीज लाइक कीचड़ ही कीचड़, गाड़ी स्किड हो रही, कोई गिर जा रहा है, स्ट्रे एनिमल, फूड एनलॉजमेंट, वाटर एनलॉजमेंट, एवरीथिंग इज देयर। आपसे भी बात करना चाहिए, क्या नाम है आपका और आपको क्या प्रॉब्लम है? जी हमारा नाम अशर है। हमारे भी सेम ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हम मान लिए ड्राइव करते हैं तो यहाँ आजकल रोड बड़ी ख़राब हो गई हैं और आजकल एनिमल्स का बहुत हो गया है। अक्सर बीच में काऊ, डॉग्स एंड ये सब आ जाते हैं, इससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एंड जैसे कि पब्लिक सेफ्टी, उसके पुलिस का इतना वो सब नहीं, जैसे ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए मेन चौराहों पे एटलीस्ट, वहाँ पर भी वो होते भी हैं तो उतना अपना ढंग से काम नहीं करते। जैसे कुछ बैठे रहते हैं, कुछ करा करते हैं, एंड इफ़ मान ली हेलमेट नहीं लगाए हैं तो आधे वो निकल जाते हैं, उनमें से कुछ 1-2 रोके आते हैं, एंड उसमें जो रोके जाते हैं उसमें कुछ लोग कुछ नीचे से दे दिया, कुछ हो गया एंड चालान का। तो मेरा ये कहना है कि उन लोगों को ध्यान से देखा जाए एंड सर्विलेंस होनी चाहिए। जैसे कि हमारे CCTV नहीं है, बाराबंकी काफ़ी पहले से बेहतर है, लेकिन ना यहाँ पे स्पीड कैमराज है, ना CCTV है, ना सर्विलेंस है, ना कुछ है। तो मेरे ख्याल से वो सब बढ़ना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये बेगमगंज के कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ये मुख्य एरिया है जहाँ पर पॉटहोल्स की दिक्कत है, रोड की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है और जल भराव की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, जगह जगह पे गड्ढे हैं, गंदगी है, कई सारी समस्याएं यहाँ पर हैं। और इनका कहना है कि जो भी चेयरमैन आए वो इन समस्याओं पर काम करे, तभी जाकर बाराबंकी का विकास हो सकता है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ दीपिका दीक्षित, न्यूज़ 18 बाराबंकी।